हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जनरल मुद्दे की। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो है इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और विभिन्न परीक्षाओं के रिज़ल्ट जारी हो रहे हैं, जो कि कोर्सेज़ के होते हैं। और अभी आने वाले टाइम में जुलाई, जून और उसके बाद भी एडमिशन के जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट को लेकर, साइंस साइड और आर्ट साइड को लेकर लोगों में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, या तो ये कह लीजिए कि उनको पता सब कुछ होता है फिर भी दुविधाएं होती हैं। तो उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है कि क्या सही होगा, साइंस सब्जेक्ट सही होगा या आर्ट के जो सब्जेक्ट। आर्ट से यहाँ पे सेंस कला वाले सिर्फ आर्ट से नहीं है, आर्ट्स के जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और अदर और भी जो सब्जेक्ट आपके आते हैं, सभी की बात हो रही है। और साइंस साइड का मतलब आपका होता है या तो आप साइंस वर्ग से, यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वर्ग के हैं, उसके विषय में। तो इन दोनों को हम समझेंगे कि अच्छा क्या है और इसका एक सच क्या है। जो एक सच है उसका तो यही है कि चाहे पेरेंट्स हों, चाहे आप अभी कैंडिडेट हों, या आपके कोई छोटे भाई बहन हों, या सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन जो इस फील्ड में है, वर्तमान समय में देख रहा है हर चीज़ को, कंपटीशन को, तो उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, साइंस साइड और आर्ट साइड। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे स्तर हैं कि कुछ जगहों पे साइंस साइड और आर्ट साइड की जब कंपेयर होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स के सामने भी, और विभिन्न जगहों पर और लोगों के सामने भी। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, हम कैसे बताएं कि हम आर्ट साइड से पढ़ते हैं। ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है लोगों में, जबकि आज की परिवेश को देखते हुए भी इस चीज़ से पीछे हटना कि नहीं, साइंस साइड ही बेस्ट है, तो ये नासमझी कह लीजिए इसको। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी, अगर हम इंडिया के टॉप बात करें सर्विस की, यूपीएससी, आईएएस में, तो उसके लिए आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ साइंस साइड ही पढ़े हैं, मैथ आपको आए, या तो आपने साइंस विज्ञान पढ़ी है, या सिर्फ आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी है, तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो। और इस समय आप देख रहे होंगे कि लगातार अब लोगों का जो है रुझान उसकी तरफ आकर्षित भी हो रहा है। तो लोग इस चीज़ से और भी ज़्यादा परेशान है कि मैं साइंस के सब्जेक्ट लूँ या आर्ट के सब्जेक्ट लूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इतना ना ही सोशल मीडिया था, ना ही लोगों को जानकारी हो पाती थी। लेकिन अब है, तो अगर 12th या 10th में पढ़ने वाला भी बच्चा है तो वो भी कंटिन्यू सर्च कर रहा है कि उसके लिए बेहतर क्या होगा और सही चीज़ें कैसे हमको मिल सकती हैं। तो आपको सिर्फ इतनी चीज़ें बतानी है कि आपके चाहे साइंस साइड के सब्जेक्ट हो या तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही बेस्ट होते हैं। फ़र्क इतना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप का इंटरेस्ट साइंस साइड के सब्जेक्ट में है, जैसे आपका मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, तो बेहतर है। अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हैं और उसी से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। हाँ, बस इस स्पेशली कुछ ऐसे फील्ड होते हैं कि अगर आपने पहले से सोच रखा है कि नहीं, आपको MBBS करना है, नीट करना है, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं जहाँ पे क्वालिफिकेशन मस्ट होती है, तो वहाँ के लिए साइंस आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल फील्ड की बात करें, और सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, लोग क्या कहेंगे। मतलब बहुत सारे आप देखेंगे पेरेंट्स हैं ऐसे अभी भी, कि सपोज़ करिए दो हैं पेरेंट्स, एक ही जगह पे रह रहे हैं, जिसके बच्चे मतलब अगर साइंस साइड से हैं तो बहुत प्राउड के साथ बताते हैं कि मेरा बच्चा साइंस साइड से है, मैथ से पढ़ता है या बायो से है। और वहीं पर अगर कोई है और बायो और मैथ से है, वो तो चलो ठीक है। और भी अगर कोई हैं जो हाँ पेरेंट्स, अगर वो हिंदी मीडियम से है और वहाँ पे बात ये आ जाती है कि आर्ट सब्जेक्ट से, तो बताने में खुद ही लोगों को लगता है कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं आर्ट सब्जेक्ट से हूँ। तो इस दुविधा को दूर करिए, ना ही आर्ट खराब होता है, ना ही आपका साइंस साइड। आप जिसमें अच्छे हैं वो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपको ये चीज़ बताई जा रही है, जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही, कि एक सच ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, पता सबको है। जैसे आप जब कोई चीज़ कहीं पर भी सुनते हैं, देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें ये आपको दिखाई जाती है चीज़ें कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो या जो चीज़ है उसको कराना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी जो पेरेंट्स होते हैं, या आप अपने छोटे, अगर आप बड़े हैं अपने घर में, तो जो छोटे आपके भाई बहन होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो साइंस के फील्ड में जाए। और कहीं ना कहीं इसका साइंस सब्जेक्ट का ज़्यादा फोर्स देने का मतलब भी यही होता है कि हमको अच्छा बताना पड़ेगा ना कि साइंस साइड से है। साइंस साइड बताने में प्राउड फील होता है।
और टेक्निकल डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिए कोई अगर अभ्यर्थी बीए है, एमए किया है उसने कुछ भी, तो उन लोगों की तरफ थिंकिंग, और अगर वहीं पे अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथ से बताते हो या आपने बता दिया बीटेक किया है, तो लोगों की सोच थोड़ी सी चेंज होती है। तो लोग क्या कहेंगे वो तो उधर आपको ध्यान नहीं रखना है। अगर आपके भी अभी घर में या कोई भी एडमिशन नेक्स्ट लेने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस अभ्यर्थी का इंटरेस्ट किधर को है, आर्ट्स सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट। और मुद्दे की बात यह है कि उसका उद्देश्य क्या, अगर उसे टारगेट पता है आगे चल के, क्योंकि अभी तो 10th की बात करें तो छोटी क्लास होती है, तो इतना बर्डन नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी से ही सब कुछ क्लियर हो। तो जैसा इंटरेस्ट हो वही काम करना है आपको, साइंस साइड और आर्ट साइड के सब्जेक्ट को लेकर। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है अपने आप में ख़राब नहीं होता, सब कुछ बेस्ट है, बस आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। देखिए अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट लाए हैं, साइंस के सब्जेक्ट ले लिया किसी प्रेशर में आके कि नहीं हमको बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं साइंस साइड से पढ़ता हूँ, मेरा मैथ है, मेरे फिजिक्स पढ़ी है, और आपको ये बताने में अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, इतिहास भूगोल से पास किया है, तो अगर आप इसको पढ़ के इतिहास भूगोल जो आपकी आर्ट के सब्जेक्ट हैं और कला है, इसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। और ज़बरदस्ती या किसी प्रेशर में आके साइंस सब्जेक्ट ले लेना, फिर उसके बाद आपके जो है आप सिर्फ पासिंग मार्क ही ला पा रहे हो 40-45 आउट ऑफ 100, तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए सही नहीं होंगी। तो ठीक है, अभी जो आपका डिसीज़न होगा वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये वीडियो मेन स्पेशली बनाई गई है ऐसे अभ्यर्थी के लिए जिसको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है सबका सुन के कि नहीं आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट, और ये चीज़ें स्कूल कॉलेज में भी डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आप जैसे कोई स्कूल है वहाँ पर साइंस और आर्ट दोनों चलता है, ठीक है, साइंस और आर्ट के दोनों है, तो लेकिन शुरू से ही थिंकिंग हो जाती है कि नहीं साइंस वाले बेस्ट हैं और आर्ट के सब्जेक्ट बेस्ट नहीं होते, आर्ट के कैंडिडेट कमज़ोर होते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। अब आपके सामने तो एक से एक एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, तो उसको देखिए कि क्या करना है। सिर्फ देख लेना सुन लेना ही बड़ी बात नहीं कि हमने हाँ एक दिन रिजल्ट आया यूपीएससी का या पीसीएस का, मैंने देखा कि आर्ट बैकग्राउंड से कोई कैंडिडेट है जिसने टॉप किया, हमने सब कुछ समझ लिया, फिर उसके बाद वो कुछ दिन बाद चला गया। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने टारगेट पर फोकस रखना है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पढ़ना है। तो जो आज आपको ये वीडियो दी गई है स्पेशली आपके किसी क्लास के लिए नहीं थी, और ये सिर्फ इसीलिए थी कि आपके साइंस सब्जेक्ट और आर्ट सब्जेक्ट को लेकर ही, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं। सभी के लगभग यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी के आ चुके हैं, सीबीएसई का सिर्फ आना बाकी है। और जो अभ्यर्थी 10th में या आगे चल के भी करना चाहते हैं तो उस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको जो सही लगता है वो करिए, और आगे चल के इन फ्यूचर अगर आपको यूपीएससी या अदर कोई भी सब्जेक्ट से कुछ करना है तो उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस चीज़ से पढ़ाई किए हैं, और आप जो भी पढ़िए उसमें अच्छा रहिए, उसमें अच्छा करिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देनी थी कह लीजिए, या तो बताना था, तो बता दिया गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई क्लास या नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।